किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति या सिंधी समिति? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में इसकी सिफारिश की थी। 1960 में अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी, जिसने द्विस्तरीय की बात की थी। त्रिस्तरीय की बात ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे इसकी की गई थी। तो इसका आंसर होगा हमारा बलवंत राय मेहता समिति। दूसरे पे आते हैं, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का या क्षेत्र प्रमुख का या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का या पंच का? तो इसका आंसर है सी, प्रधान का होता है। जो गांव का जो प्रधान होता है ये वो वाला प्रधान है, तो आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। तो प्रधान का होता है, फिर आपका सरपंच का होता है और पंच का होता है। ये आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जो गांव में होता है। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो इसका आंसर है आजमगढ़। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो इसका आंसर है आजमगढ़। आजमगढ़ में ही आपका नगर निगम नहीं है। और सबसे पहले भारत का पहला जो नगर निगम था वो मद्रास में, भारत का पहला नगर निगम मद्रास में 1688 में स्थापित हुआ था और इसमें 1726 में बम्बई और कोलकाता में 1726 में बम्बई और कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। 1726 को बॉम्बे या और कोलकाता में उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा के क्षेत्र शेष बच गए हैं? तो इसका आंसर है 403। इसमें 404 होता है, जिसमें एक एंग्लो इंडियन को लिया जाता है, बट हम यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन की बात ना करें तो सिर्फ 403 होगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया जाता है 1975 में। इसका जो पद था वो सृजन किया गया था। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राज्यपाल के संबंध में उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक की पद धारण करता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति का काम एकदम सेम होता है। ये राज्यपाल जो है वो राज्य के स्तरों पे काम करता है और राष्ट्रपति वो भारत के स्तरों पे काम करता है। तो इसमें जो होगा यह इसका आंसर जो होगा वो डी। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करनी है। एक जगह जनपद आपका दिया हुआ, दूसरी जगह आपका मुख्यालय दिया हुआ है। तो जालौन का है आपका पुरी, कानपुर देहात का है अकबरपुर, संत रविदास नगर का है भदोई और कुशीनगर का है आपका पड़रौना। तो इसका आंसर है आपका ए 4123। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू। राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आपका चौथा सही है और दूसरा सही है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, दूसरा और चौथा। फिर पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों से समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की या पदानुक्रमिक संरचना की। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा होगा। पंचायती राज हमारे 73 अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था और 243A से 243O तक इसकी बात होती है, भाग 9 में है। तो इसका आंसर होगा आपका
1 2 3, क्योंकि इसके 1 2 3 सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्थानीय स्तर पे ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थानों का पुनरुत्थान हुआ है। तो ये आपका कारण जो है वो सही है, और आपका ए भी सही है। तो इसलिए ए आपका इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें इस तरह का पूछा है कि ए आर दोनों सही हैं और आर उसकी सही व्याख्या करता है, एक और दूसरा आर उसकी व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें आपका ए भी सही है, आर भी सही है, तो इसलिए हमारा आंसर ए होगा। उत्तराखंड गठन में पूर्व राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या थी 108 सदस्यों की संख्या थी उस वक्त। राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थान 1/4, कुल स्थान उनका 1/3 या आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका जो स्थान है वो कुल 1/3 है। उत्तर प्रदेश में किस नगर में मेयर होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम के पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति में पदेन सभापति होता है। कार्यपालन मशीनरी के पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर है बी। 1 2 3, इसके 3 सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। 16 का उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका सारस है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो कानपुर में, इसका जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो आपका कानपुर में है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है आपका कानपुर में। फिर 18 है, पंचायती चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष होनी चाहिए अगर वह पंचायती चुनाव लड़ने हेतु एक है। तो अगर वह राज्यपाल है तो उसका 25 होगा, और अगर वह पंचायत के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका जो है 21 होगा। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचन द्वारा, और नगर निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा। तो इसका निर्वाचन जो है वो सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। जो वरिष्ठ वहाँ के होते हैं वो इसका मेयर का चुनाव करते हैं। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाओं का निर्वाचन हुआ था। तो 42 महिलाएं थी जिनका निर्वाचन उस वक्त हुआ था।